मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट तृतीय, प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने किया था डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा। आज करने जा रहे हैं पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। सबसे पहले है री इंश्योरेंस किसे कहते हैं? जब कोई बीमा कंपनी अपनी जोखिम उठाने की क्षमता से अधिक का बीमा कर लेती है तो वह अपनी जोखिम को कम करना चाहता है। अपनी जोखिम को कम करने के लिए उस का भाग किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित कर देता है, उसे कहते हैं अपने पुनर्बीमा या री इंश्योरेंस। पुनर्बीमा के अंतर्गत बीमित का संबंध केवल मूल बीमा कंपनी से होता है, अन्य कंपनी से नहीं। तो पुनर्बीमा दो बीमा कंपनियों के बीच में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बीमा कंपनी की अधिक जोखिम को दूसरे बीमा कंपनी पर हस्तांतरित कर दी जाती है। एक विद्वान हैं रिगल तथा मिलर, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने बतलाया है कि किसी बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम के एक भाग को दूसरी कंपनी को हस्तांतरित करना पुनर्बीमा है। रीइंश्योरेंस इज द ट्रांसफर बाय एन insurance company of a portion of its risk in another company. Federation of Insurance Institute मुंबई के अनुसार पुनर्बीमा वह व्यवसाय है जिसमें एक बीमा कंपनी या बीमाकर्ता जिसने बीमा कर लिया है उसकी जोखिम का एक भाग किसी दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करता है ताकि किसी जोखिम पर उसका दायित्व उसके वित्तीय साधनों तक रह सके। ये परिभाषा दी थी फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनर्बीमा एक प्रकार का बीमा है जो एक बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम को कम करने के लिए दूसरी बीमा कंपनी से करवाया जाता है। इसमें पुनर्बीमा करने वाले को पुनर्बीमाकर्ता, री इंश्योरर तथा पुनर्बीमा कराने वाले को मूल बीमाकर्ता, प्रिंसिपल इंश्योरर कहते हैं। तो दो पार्टी ये देखिए आप, दोनों ही कौन है? बीमा कंपनियां हैं। तो पुनर्बीमा क्या होता है? दो बीमा कंपनी के बीच में होता है, जिसके अंतर्गत एक बीमा कंपनी अपने जोखिम के एक भाग का हस्तांतरण किसी अन्य कंपनी पर बीमा करवाकर कर देती है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। तो जो जोखिम के एक भाग का बीमा किसी अन्य कंपनी से करवाते हैं उसे कहते हैं मूल बीमा, उसे कहते हैं पुनर्बीमाकर्ता, ठीक ना।
तथा पुनर्बीमा करने वाले को क्या कहेंगे? मूल बीमा करता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहे हैं अपने। मान लीजिए जनरल बीमा कंपनी के पास एक कारखाने का मालिक बीमा करवाने जाता है। वह 10 करोड़ रुपए के अपने संपूर्ण कारखाने का बीमा करवाना चाहता है। जनरल बीमा कंपनी की क्षमता 5 करोड़ रुपए तक का बीमा करने की है। ऐसी स्थिति में या तो वह बीमा कंपनी उस कारखाने के मालिक को इनकार कर देगी या वह अधिक जोखिम उठा लेगी। जब बीमा कंपनी अधिक जोखिम उठाने का निर्णय कर लेगी, तभी अपनी सुरक्षा के लिए उस अधिक जोखिम को किसी दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करना चाहेगी। परिणाम स्वरूप वह उस कारखाने का 10 करोड़ का बीमा करने के साथ ही 5 करोड़ का बीमा किसी अन्य बीमा कंपनी से करवा लेगी। यह 5 करोड़ का बीमा दूसरी बीमा कंपनी से करवाना पुनर्बीमा कहलाएगा। अब है इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीइंश्योरेंस। तो पहली बात है, आपने जो परिभाषाएं की हैं, अर्थ किया है, उसके आधार पर क्या है? पहली विशेषता है पुनर्बीमा दो बीमा कंपनियों के बीच में होता है। दूसरी बात, पुनर्बीमा में एक बीमा कंपनी अपनी क्षमता से अधिक की जोखिम को दूसरी बीमा कंपनी पर हस्तांतरित कर देती है। तीसरी बात, पुनर्बीमा में भी वे सभी सिद्धांत लागू होते हैं जो कि अन्य सभी बीमा अनुबंधों पर लागू होते हैं। चौथी बात है, पुनर्बीमा क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध की श्रेणी में आता है। ये किसमें आता है? क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध की श्रेणी में आता है, सामान्य बीमा। ठीक है। पांचवी बात है, पुनर्बीमा करता मूल बीमा कंपनी के प्रति उन्हीं दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है जिनके लिए वह वैधानिक रूप से उत्तरदायी होता है। छठी विशेषता है, बीमित व्यक्ति का संबंध केवल मूल बीमा कंपनी से ही बना रहता है। पुनर्बीमा कंपनी के प्रति, पुनर्बीमा कंपनी है मान लिया, बीमित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। सातवीं विशेषता है, मूल बीमा कंपनी अपने द्वारा दी गई, अपने द्वारा की गई बीमा राशि की सीमा में ही पुनर्बीमा करवा सकता है। अंतिम विशेषता है, पुनर्बीमा सभी प्रकार के बीमों के बीमा कंपनी से करवा सकते हैं। तो ये हुई रीइंश्योरेंस की विशेषताएं। अब है पुनर्बीमा के लाभ, एडवांटेज ऑफ रीइंश्योरेंस। तो एडवांटेज ऑफ रीइंश्योरेंस को अपने दो भागों में बांटेंगे। पहला है बीमा कंपनियों के लिए लाभ और दूसरा है बीमितों को लाभ। सबसे पहले है पुनर्बीमा से बीमा कंपनी को क्या लाभ होता है। एक विद्वान हैं डिन्सडेल, उनके अनुसार
जहाँ कहीं एक ही संकट की एक या अधिक जोखिमों की राशि इतनी अधिक है कि उसे एक बीमा कंपनी के लिए उठाना सीमा के बाहर हो जाता है, तो पुनर्बीमा करना आवश्यक हो जाता है। मतलब कि यदि एक बीमा कंपनी अपनी जोखिम उठाने की क्षमता से अधिक का बीमा कर लेती है, तो उस जोखिम के उस भाग का बीमा अन्य कंपनी से करवाती है, उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा करने के लिए री इंश्योरेंस अति आवश्यक है। तो पुनर्बीमा से बीमा कंपनी को जो लाभ मिलते हैं, पहला पॉइंट है सुरक्षा। पुनर्बीमा का सर्वप्रथम लाभ यह है कि इससे मूल बीमा कंपनी को सुरक्षा मिलती है, वह भी अपनी जोखिम को दूसरों के साथ बांटकर अधिक सुरक्षित अनुभव करता है। दूसरा लाभ है अनिश्चितताओं में कमी। सभी बीमा अनुबंध औसत के सिद्धांत पर आधारित हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जितनी अधिक संख्या में अनिश्चितताओं को एक साथ मिलाया जाता है, उतनी ही अधिक निश्चितता प्राप्त की जा सकती है। पुनर्बीमा के द्वारा अनेक बीमा कंपनियां अपने द्वारा बीमित जोखिमों का बीमा करती हैं और बड़ी संख्या में जोखिमों को एक साथ मिलाते हैं और जोखिमों का बंटवारा कर लेते हैं। इससे जोखिमों की अनिश्चितता कम होने लगती है। परिणाम स्वरूप सभी बीमा कंपनियां अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। तीसरा लाभ है बीमा कंपनी के लिए क्षमता में वृद्धि। पुनर्बीमा की सुविधा होने से क्या होता है, बीमा कंपनी की बीमा करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह अपेक्षाकृत क्या है, बड़ी राशि का बीमा करने में संकोच नहीं करता है। चौथा लाभ है विध्वंसक जोखिमों का बीमा संभव। एक समय ऐसा भी था जबकि विध्वंसक जोखिमों यथा भूकंप, बाढ़, तूफान आदि का बीमा नहीं होता था, किंतु री इंश्योरेंस की सुविधा होने से अब बीमा कंपनियां ऐसा बीमा भी करने लग गई हैं। पांचवा लाभ है बीमा व्यवसाय बंद करने में सुविधा। सामान्य बीमा करने वाली बीमा कंपनियों को बीमा व्यवसाय को बंद करना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि उसमें यह प्राय 1 वर्ष की अवधि या अल्प अवधि के लिए होता है। किंतु जीवन बीमा की दशा में क्या होता है, बीमा पत्र बहुत अधिक लंबी अवधि के होते हैं। ऐसे व्यवसाय को बंद करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। छठा लाभ है बीमा कंपनियों के दिवालियेपन की दशा में सुविधा। जब कोई बीमा कंपनी दिवालिया हो जाती है तो वह आगे व्यवसाय नहीं कर सकती है। ऐसी दशा में उसके शेष बचे हुए बीमा व्यवसाय को पुनर्बीमा करवा करके अपना व्यवसाय का विकल्प ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है लाभों में स्थिरता। पुनर्बीमा के द्वारा बीमा कंपनियों के लाभों में स्थिरता लाई जा सकती है। इसका कारण यह भी है कि इससे जोखिम को अधिक निश्चित किया जा सकता है। अगला एडवांटेज है लाभों में वृद्धि। पुनर्बीमा करने से कंपनी के लाभों में वृद्धि होती है। मूल बीमा कंपनी को अधिक बीमा मूल बीमा करता तो अधिक बीमा कर सकता है। और अंतिम पॉइंट है
नई बीमा कंपनियों के लिए विशेष उपयोगी। नई बीमा कंपनियां जिनमें जोखिम उठाने की क्षमता बहुत कम होती है, पुनर्बीमा उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ है। नई बीमा कंपनियां अपने संपूर्ण व्यवसाय का बीमा करवाकर धीरे धीरे अपना अस्तित्व मजबूत बना सकती हैं। तो ये थे बीमा कंपनियों को लाभ। अब है पुनर्बीमा से बीमित को क्या लाभ होते हैं। बीमितों को क्या लाभ है। एडवांटेज टू द इंश्योर्स। पुनर्बीमा की दशा में यद्यपि बीमित एवं पुनर्बीमाकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, फिर भी वह इससे लाभान्वित अवश्य होता है। बीमित को होने वाले जो लाभ हैं, पहला पॉइंट है अधिक सुरक्षित। पुनर्बीमा से बीमित अधिक सुरक्षित हो जाता है। इससे उसे एक बीमा पत्र पर 2 बीमा कंपनियों का विश्वास प्राप्त हो जाता है। एक बीमा कंपनी के दिवालिया होने पर भी पुनर्बीमा के कारण क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हुआ पहला लाभ बीमित को। दूसरा लाभ है एक ही बीमा कंपनी से संपूर्ण बीमा की सुविधा। पुनर्बीमाकर्ता की सुविधा होने से कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता का संपूर्ण बीमा पत्र एक ही बीमा कंपनी से क्रय कर सकता है। इससे उसे अपनी बड़ी जोखिम का बीमा करवाने के लिए अन्य बीमा कंपनी के पास आना जाना नहीं पड़ता है। तीसरा लाभ है विध्वंसक जोखिमों का बीमा संभव। एक समय ऐसा भी था जबकि कोई भी व्यक्ति विध्वंसक जोखिमें जैसे तूफान है, भूकंप है, बाढ़ है आदि की जोखिमों का बीमा नहीं करवा सकता था, किंतु अब उसे इस प्रकार की जोखिमों के बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है। यह सुविधा उसे पुनर्बीमा की सुविधा के कारण ही उपलब्ध हो रही है। अंतिम लाभ है बीमा कंपनियों के लोभ का दुष्परिणाम नहीं। कई बार बीमाकर्ता लोभवश लालच में क्या है अपनी क्षमता से अधिक राशि का बीमा कर लेते हैं तथा बाद में वे इस गलती को अनुभव करते हैं और पुनर्बीमा करवाते हैं। पुनर्बीमा के द्वारा क्षमता से अधिक जोखिम होने पर दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाती है और बीमित इसके दुष्परिणामों से बच जाता है। तो ये हुआ पुनर्बीमा का अर्थ, परिभाषाएं और उसके लाभ, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ री इंश्योरेंस। धन्यवाद।